जय श्री राम। 17वें अध्याय का 8वां श्लोक। पूर्व श्लोक में भगवान ने आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा दी। उसी के अनुसार इस श्लोक में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का वर्णन है। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रियः। आयु, सत्व, बल, आरोग्य अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख प्रीति, सुख और प्रीति को विवर्धना बढ़ाने वाले, रस्याः रस युक्त, स्निग्धः चिकने, स्थिरः स्थिर रहने वाले, हृदयः हृदय को स्वभाव से ही प्रिय, आहारः आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। इसका भाव है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो प्रश्न है कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति का बढ़ना क्या है और उनको बढ़ाने वाले आहार कौन से हैं? इसका उत्तर है कि आयु का अर्थ है उम्र, जीवन, जीवन की अवधि का बढ़ जाना आयु का बढ़ना है। दूसरा बिंदु है सत्व का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण, यथार्थ, सूक्ष्मदर्शिनी होना ही सत्व का बढ़ना है। तीसरा बिंदु है बल का अर्थ है सत्य कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति, अर्थात आप जो सत्य की राह में जो भी कार्य करें उस कार्य में आपको सफलता मिले, उस सफलता के लिए आप में आत्मबल हो, इच्छा शक्ति हो, यह बल है और शारीरिक शक्ति तो है ही। इस आंतरिक और बाह्य शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है। चौथा है मानसिक और शारीरिक रोगों का नष्ट होना ही आरोग्य का बढ़ना है। पांचवा है हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता, पुष्टि का होना, मुख आदि शरीर के अंगों पर शुद्ध भाव जनित आनंद के चिन्ह का प्रकट होना सुख है, इनकी वृद्धि सुख का बढ़ना है। छठा है चित्त वृत्ति का प्रेम भाव संपन्न हो जाना, चित्त में प्रेम रहना, शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का बढ़ना है। उपयुक्त आयु, बुद्धि, बल आदि को बढ़ाने वाले जो दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग, चावल आदि सात्विक आहार हैं, उन सबको समझाने के लिए आहार का यह लक्षण किया गया। प्रश्न है कि वे आहार कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है रस्यः, स्निग्धः, स्थिरः और हृदयः। इन पदों से भगवान ने यह समझाया है कि दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थ हैं तो ये रस्यां हैं। दूसरे हैं मक्खन, घी आदि सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल, ये क्या हैं? स्निग्धा हैं, चिकने हैं। जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक शरीर में स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्थिरः कहते हैं। जो गंदे और अपवित्र नहीं है और देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे पदार्थों को हृदयः कहते हैं। प्रश्न है कि आहारा से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चार प्रकार के खाने योग्य पदार्थों को आहार कहते हैं। इसकी व्याख्या 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में देखनी चाहिए। वहां चतुर्विध अन्न के नाम से इनका वर्णन हुआ है। प्रश्न है कि भगवान ने पूर्व के श्लोक में आहार के 3 भेद सुनने को कहा, परंतु यहाँ सात्विक प्रियः से आहार करने वाले पुरुषों की बात कैसे कही? तो इसका उत्तर है कि जो पुरुष जिस गुण वाला है उसको उसी गुण वाला आहार प्रिय होता है। अतएव पुरुषों की बात कहने से आहार की बात आप ही आ गई। मनुष्य की भोजन विषयक
प्रियता के संबंध से उसकी पहचान बताने के उद्देश्य से ऐसा प्रयोग किया गया। ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब 2 श्लोकों में त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 9। कट वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राज सस्येष्टा दुख शोकाम यप्रदः। कटवम्ल कड़वे खट्टे, लवणात्युष्ण लवण युक्त, तीक्ष्ण गरम तीखे, रूक्ष विदाहीन रूखा दाहकारक जो जलन पैदा करे, दुख शोक दुख चिंता, आमय प्रदा रोगों को उत्पन्न करने वाला, ये सब राजसिक आहार हैं। तो इसका अर्थ है कि कड़वे खट्टे लवण युक्त, लवण नमक, बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक दुख चिंता रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। प्रश्न है कि कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक कैसे आहार को कहते हैं। इसका उत्तर है कि नीम करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं। कुछ लोग काली मिर्च आदि चरपरे पदार्थों को कड़वे मानते हैं, किंतु इस वर्णन में तीक्ष्ण शब्द अलग आया है, अर्थात तीखा अलग है कड़वा अलग है। कटु रस का उसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए यहाँ कटु शब्द का तिक्त अर्थ मानकर उसका अर्थ कड़वा किया गया। इमली आदि खट्टे हैं, छार विविध भांति के नमक नमकीन हैं, बहुत गरम गरम वस्तुएं अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भुने हुए अन्न वे रूखे हैं, राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं। प्रश्न है कि दुख शोक काम या प्रदाह का क्या भाव है। खाने के समय गले आदि में जो तकलीफ होती है तथा जीभ तालू आदि का जलना, दांतों का आम जाना, चबाने में दिक्कत होना, आंखों नाक में पानी आ जाना, हिचकी आना, जो कष्ट होते हैं उन्हें दुख कहते हैं। खाने के बाद जो पश्चाताप होता है उसे शोक कहते हैं। खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे आमय कहते हैं। तो जो उपयुक्त कड़वे खट्टे आदि पदार्थों के खाने से ये दुख शोक रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें दुख शोकामय प्रदाह कहा गया है। अतएव इनका त्याग करना ही उचित है। प्रश्न है कि ये राजस पुरुष को प्रिय है, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त आहार राजस हैं, अतः जिनको इस प्रकार का आहार प्रिय है उनको रजोगुणी समझना चाहिए। श्लोक संख्या 10 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।